पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में 3 दिन बाद जाली अकाउंट्स केस की एक और दिलचस्प और अहम समाअत होने जा रही है। इस समाअत से न सिर्फ पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, बल्कि जाली अकाउंट्स को लेकर हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक भी अहम मामलात सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर को आसिफ जरदारी के वकील को GIT रिपोर्ट पर हफ्ते के आखिर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी थी। यानी पीर से पहले पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अपना जवाब जमा कराना था, लेकिन अब तक पीपल्स पार्टी ने इस केस में अपना जवाब जमा नहीं कराया है। मगर पीर को सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के जवाबात का जायजा लेगी और इससे पहले उन्हें अपना जवाब जमा कराना होगा। इसके साथ ही पीर को होने वाली समाअत में अदालत GIT रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात और सिफारिशात का तयन करके अहम हिदायत भी जारी कर सकती है, क्योंकि जाली अकाउंट्स केस की GIT ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 6, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ 3 और फरियाद तालपुर के खिलाफ 2 मुकदमात कायम करने की सिफारिश की है। सिर्फ यही नहीं, पीर की समाअत से वाज़ेह होगा कि हुकूमत ने GIT की सिफारिश पर जो 172 नाम ECL पर डाले थे, अदालती अहकामात के बाद इसका दोबारा से क्या जायजा लिया गया है। इस हवाले से गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वफाकी हुकूमत की तरफ से 172 अफराद का नाम ECL पर डालने पर बरहमी का इजहार करते हुए वफाकी काबीना को हिदायत की में इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस ने खास तौर पर वज़ीर आला सिंध का नाम ECL पर डालने से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए थे और कहा था कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL में कैसे डाल सकते हैं। मुझे सारे मामले पर हैरत हुई है, कैसे नाम ECL में डाले गए, वफाकी हुकूमत इसकी कैसे वजाहत देगी। GIT कोई आसमानी सहीफा नहीं, ECL पर नाम डालना एक दाग है, बगैर देखे नाम ECL पर डाले गए। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि वफाकी काबीना का अगला जो भी इजलास हो, इसमें ECL लिस्ट का दोबारा जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत ने यह मामला वजारत दाखिला की मातहत नजरसानी कमेटी को भेज दिया था। इस कमेटी ने क्या फैसला किया, ECL से कोई नाम निकाला गया है या नहीं, इस हवाले से भी अहम मामलात पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत जवाब तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ GIT अपनी तहकीकात जारी रखे हुए है। इस वक्त GIT किन मामलात की तहकीकात कर रही है, ज़राए क्या कहते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, इस वक्त GIT क्या मसरूफ़ है या इस वक्त वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जवाब जमा कराना है सुप्रीम कोर्ट में? शाहजेब, देखें, अब जो वज़ीर आज़म में एसेट रिकवरी यूनिट का ऑफिस है, उसने GIT की तरफ से एक ख़त वसूल किया है जिसमें GIT ने एसेट रिकवरी यूनिट की मदद मांगी है। और इस वक्त एसेट रिकवरी यूनिट एक सेंटर स्टेज हासिल कर चुका है, क्योंकि तमाम तर जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन जो एक्यूज़ रिपोर्ट में जिनका नाम शामिल किया गया है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, उनकी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए। GIT ने उस लेटर में लिखा है कि एक न्यूयॉर्क में जो छोटा सा स्टूडियो था और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उसको ओन करते थे, ऑनलाइन सिस्टम के तहत GIT ने उनकी वेबसाइट से एक डॉक्यूमेंट जो कि डीड डॉक्यूमेंट था वो रिसीव किया था। उस पर उन्हें एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए जो वेरीफाइड हो, इस पर मदद दरकार है उनको। इसके अलावा एसेट रिकवरी यूनिट को तकरीबन 27 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेन मुल्ज़िम, जिसमें मजीद फैमिली की 25 प्रॉपर्टीज़ हैं, आसिफ अली जरदारी की मुबैना तौर पर 4 प्रॉपर्टीज़ शो की गई हैं, इन तमाम की डॉक्यूमेंटेशन हासिल करनी है। उसमें एक न्यूयॉर्क का छोटा सा स्टूडियो है जो मुबैना तौर पर वो ऑन करते हैं, उसकी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। एक उनका स्टूडियो वहाँ पर मरीना दुबई में है, जिसके बाद उनको गिफ्ट डीड चाहिए। एसेट रिकवरी यूनिट उसकी वो चाहता है कि उसकी तफसीलात मिलनी चाहिए। इसके अलावा मुबैना तौर पर एक पेरिस में और एक बेल्जियम में प्रॉपर्टी है। 25 प्रॉपर्टी मजीद फैमिली ओन करती है और GIT को मदद चाहिए एसेट रिकवरी यूनिट की, उनकी तमाम ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए, क्योंकि तमाम तफसीलात उनको हासिल हैं। जो उनकी 16 प्रॉपर्टीज़ UK में हैं, इसके अलावा 9 प्रॉपर्टीज़ UAE में हैं, एक पेरिस में है और एक टर्की में है। इन तमाम के उनको डॉक्यूमेंट चाहिए। यही एक वजह है, हमारे ज़राए का कहना है कि एक लेटर GIT की तरफ से मिला है एसेट रिकवरी यूनिट को
जिस पर उनको तमाम तर ये सर्विसेज दरकार हैं। इस वक्त 4 म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तहत दरख्वास्तें दी गई हैं JIT की तरफ से वजारत दाखिला को, और फिर एसेट रिकवरी यूनिट को मुख्तलिफ ममालिक को ये भेजनी हैं ताकि वहाँ से तमाम तर इनकी तफसीलात आ सकें। हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि एक आला शख्सियत पाकिस्तान की हैं जिनको JIT इंगेज किया है JIT ने, और उनके लिए बाहर की एक अहम शख्सियत की जो प्रॉपर्टीज़ पेरिस और कनाडा में हैं मुबैना तौर पर, उनकी तफसीलात मांगने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। बता रहे थे अब पीर को अहम समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को अहम इल्ज़ामात और सवालों का जवाब भी देना होगा। इसमें से कुछ इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नोयत के हैं जिनका ताल्लुक दुबई की जायदादों से है। अहम बात यह है कि जब हमने दुबई में पाकिस्तानियों की गैर ज़ाहिर शुदा जायदादों से मुताल्लिक तहकीकात की तो अहम मामलात सामने आए। उसमें सबसे अहम मामला मुश्ताक महर नामी शख्स का है जिसकी दुबई की जायदादें हमारी तहकीकात में सामने आई, और 28 नवंबर को हमने अपने प्रोग्राम में तफसीलात भी बताई और ये भी बताया कि मुश्ताक महर के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता और आसिफ अली जरदारी के इस्लामाबाद के घर का पता दरअसल एक ही है। जाली अकाउंट्स की तहकीकात में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कुछ दिन पहले हमने आपको दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से यह बताया था कि दुबई में जायदादें रखने वाले 2 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर से जुड़ रहा है। अब एक और दिलचस्प मामला जाली अकाउंट्स केस में सामने आया है। JIT की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सिंध में शिकारपुर के रिहायशी मुश्ताक अहमद महर ने बहरिया टाउन के जैन मलिक के साथ एक मुश्तरका अकाउंट खोला जिसमें JIT के दावे के मुताबिक 8 अरब रुपए से जायद रुपए की मुंतकली हुई। इस अकाउंट से पैसे मुबैना जाली अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए और कुछ जाली अकाउंट से पैसे इस मुश्तरका अकाउंट में आए। अब कौन है ये मुश्ताक महर? इस हवाले से जब हमने तहकीकात शुरू की तो हैरान कुन इनकी शफात सामने आए हैं। मुश्ताक महर के शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता जिला शिकारपुर का है, जबकि मौजूदा पता इस्लामाबाद में F8 गली नंबर 19 का है। हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के शनाख्ती कार्ड पर भी यही पता दर्ज है। यानी मुश्ताक महर और आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद के घर का एक ही पता है। JIT ज़राए को शक है कि मुश्ताक महर वो शख्स है जिसके जरिए जाली अकाउंट्स का ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप से ताल्लुक जुड़ता है। हमारे ज़राए के मुताबिक आज JIT ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुश्ताक महर के हवाले से सवालात किए, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने उनसे कहा कि मुश्ताक महर उनका फिजियोथेरेपिस्ट है। मुश्ताक अहमद महर को आसिफ अली जरदारी का मुबैना फ्रंटमैन करार दिया जा रहा है, जिसके बाद JIT की रिपोर्ट भी सामने आई और यही बातें उसमें दोहराई भी गई। ये बात वाज़ेह हो कि जब पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से हम तहकीकात कर रहे थे तो ये सारे मामलात सामने आए कि किस तरीके से फ्रंटमैन के ज़रिए वहाँ पर जायदादें, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से नाम आ रहा हो या फिर फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से नाम आ रहा हो, और बाद में ये बातें JIT में भी कन्फर्म होती नजर आई। साथ ही JIT ने मुश्ताक नामी शख्स को आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन भी करार दिया। अब ये संगीन इल्ज़ामात हैं और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से इन अहम सवालात पर जवाब जमा कराए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनका जायज़ा लेगी। दुबई की जायदादों से मुतालिक एक और जो मामला है और अहम नाम है वो हामिद समू नामी शख्स का है। हामिद समू के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को अदालत में उनका जवाब देना है। गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को हमने अपनी तहकीकात में आपको बताया था कि हामिद समू ने दुबई की जायदादें जिनकी मालियत 65 करोड़ है वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाकर जाहिर तो की, मगर दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा फरियाल तालपुर और हामिद समू के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता दरअसल एक ही। हमारी तहकीकात के मुताबिक हामिद समू के नाम पर दुबई के नुमाया इलाकों में जायदादें हैं और हामिद समू ने इन जायदादों की मालियत FBR को 65 करोड़ रुपए बताई है। अहम बात यह है कि हामिद समू ने ये जायदादें 27 जून 2018 को साबिका हुकूमत की आखिरी एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाते हुए FBR के सामने जाहिर कर दी हैं। अब यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि हामिद समू के शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता लिखा हुआ है वो थरपारकर का है और जो आर्जी पता शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है वो कराची के इलाके क्लिफ्टन का है। हामिद समू के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता है मकान नंबर D75 ब्लॉक 5 कहकशां क्लिफ्टन कराची। FIA ने भी उन्हें इसी पते पर नोटिस भेजा है। हैरान कुन तौर पर यही पता पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन
फरियाल तालपुर का है। फरियाल तालपुर के एफबीआर में जमा होने वाले टैक्स गोशवारों में जो पता दर्ज है वो है D75 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन कराची। और फरियाल तालपुर ने कागजात नामजदगी में भी इसी बंगले को अपनी जायदाद बताया है। इस हवाले से हमने हामिद समूह के गांव से भी पता कराया। वहां से ये पता चला कि हामिद समूह काफी अरसे जरदारी खानदान के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी माली हैसियत इतनी नहीं है कि वो दुबई में जायदादें रख सकें, जिनकी मालियत खुद उन्होंने 65 करोड़ रुपए बताई है। बहरहाल FIA की तहकीकात कर रही है। अब अहम बात यह है कि हामिद समूह की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक वो 18 मार्च 2017 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अबू धाबी गए और अब तक वापस नहीं आए। वो मुल्क से बाहर हैं और इसी दौरान उनकी तरफ से एमनेस्टी स्कीम से फायदा भी उठा लिया गया। और फिर जाली अकाउंट्स केस की JIT की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई कि हामिद समूह की दुबई में 3 जायदादें हैं और उसका शनाख्ती कार्ड का पता और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर का पता एक है। JIT ने हामिद समूह को फरियाल तालपुर का फ्रंटमैन करार दिया है और कहा है कि वो फरियाल तालपुर का काबिल एतमाद ड्राइवर है। ये वो इल्जामात और सवालात हैं जिनका सामना पीपल्स पार्टी को अदालत में करना है, इसका जवाब देना है। जवाब तैयार हो रहा है। दुबई जायदादों से मुतालिक सिर्फ ये 2 किरदार नहीं हैं जिनकी वजाहत पीपल्स पार्टी को करनी है, बल्कि एक और शख्स अब्बास जरदारी को भी दुबई जायदादों से मुतालिक अहम किरदार समझा जा रहा है। दुबई जायदादों से मुतालिक जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि अब्बास जरदारी की दुबई में 2 जायदादें हैं और इन दोनों जायदादों के लिए अब्बास जरदारी ने पावर ऑफ अटॉर्नी फरियाल तालपुर को दिया हुआ है। एक और नाम गुलाम अब्बास जरदारी का भी सामने आया है। गुलाम अब्बास जरदारी जो दस्तावेजात के मुताबिक नवाब शाह के रिहायशी हैं, हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक गुलाम अब्बास की दुबई में 2 जायदादें हैं। उनमें से एक पाम जुमेरा में फ्लैट है जिसकी मालियत 22,50,000 दिरहम है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में उसकी मालियत तकरीबन 7 करोड़ 65 लाख रुपए है। अब हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक ये जायदाद 2013 में खरीदी गई। फिर इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी 30 नवंबर 2014 को फरियाल तालपुर साहिबा को दे दिया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के मुताबिक फरियाल तालपुर इस जायदाद से मुतालिक बातचीत कर सकती हैं, एग्रीमेंट कर सकती हैं, किसी को भी किराए पर दे सकती हैं, बेच सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी के जराये का दावा है कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर फरियाल तालपुर के दस्तखत मौजूद नहीं है। हालांकि हमारी तहकीकात के मुताबिक दुबई के कवानीन के मुताबिक जो शख्स पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उसका नाम और दस्तखत होना जरूरी है, मगर जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा रहा होता है उसका दस्तखत होना जरूरी नहीं। इसके अलावा दुबई नोटरी पब्लिक ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक भी कर दी है। गुलाम अब्बास जरदारी के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान में हैं, उन्हें FIA मुसलसल नोटिस भेज रहा है मगर वो पेश नहीं हो रहा है। गुलाम अब्बास जरदारी FBR में 2004 से रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल 5 लाख रुपए का टैक्स भी अदा किया, मगर उन्होंने अपनी दुबई की जायदादें FBR में जाहिर नहीं की हुई हैं। गुलाम अब्बास जरदारी के बारे में अब JIT ने दावा किया है कि वो भी फरियाल तालपुर के फ्रंटमैन हैं, क्योंकि उनके नाम पर दुबई में 2 जायदादें हैं और उसने पावर ऑफ अटॉर्नी फरियाल तालपुर के नाम करवाया हुआ है, जिसके तहत फरियाल तालपुर को इन जायदादों की खरीदो फरोख्त का इख्तियार दिया गया है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक फरियाल तालपुर इन जायदादों की बेनिफिशियल मालिक हैं, मगर उन्होंने अपने असासों में इसे जाहिर नहीं किया। JIT ही के मुताबिक मुश्ताक महर, हामिद समूह और अब्बास जरदारी तीनों फ्रंटमैन हैं। अब ये सख्त इल्जामात हैं, देखना होगा कि पीपल्स पार्टी का इन इल्जामात से मुताल्लिक क्या जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में पीर को होने वाली समाअत इन तमाम मामलात से मुताल्लिक अहम समझी जा रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत और जो मुख्तलिफ दूसरे रहनुमा हैं, जरदारी साहब के दोस्त हैं, वो इस हवाले से जवाब भी जमा कराएंगे।